साधना कीजे रे हंसा सबद साधना कीजे जिण रे सबद सो ने अंतर प्रगटे होई सबद रट लीजे। खुला खुला पहुंचने के बाद का क्या कहा, हे जीव आत्मा ये हंसा कि तू साधना भजन सिमरण करे तो वो शब्द जो तेरे अंदर प्रकट हो जाए, वो नैनसर निज नाम वो तेरे अंदर प्रकट हो तो उसका विश्वास करना, वो तेरे को मोक्ष में लेके जाएगा, मेरे देश में लेके जाए, जहां मैं गया वहां लेके जाए। फिर वापस कबीर साहब ने क्या कहा कि शब्द ही गुरु है, शब्द ही शीश, शब्द ही गुरु है, शब्द ही शीश, शब्द सो शब्द ठहरावो रे हंसा शब्द साधना की। भूला कि शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्द उस शब्द ठहरा के थारा शब्द है हारे प्रकट कर दे तो वो पक्को है। सीताई आपने हाथो पाई गयो शब्द शब्द में बोथ है आतरो सार शब्द वो ध्यान रखजे भाई कसना सूरत साहेब सू जोड़ो। क्या बोले कि सूरत साहेब जोड़ो कि विधि बता दी कि सांस और मुसास में भजन कर दो और थारी सुरता परमात्मा में रख, परमात्मा में शब्द में रख दे तो वो तुम्हें लेना जाए। हाथों पाई कियो कि यूं राम राम रटो सांस और उसास में तो पाई भाई के थक बिरसा सुनो धर्मी दासा घर मारी घागर फोड़ो। क्या कहा कि इन करो भजन करो थारा कई जन्मों ना कर्म है ये हैं खत्म वे जाई जय कटे पूंगी मारा देश लिखने तो दिया खुल्लो खुल्लो कह रहा है पसे पर कोई बुद्धि है या धड़ा है सब लिखने गया संत पर कोई पर ज्ञान इंद्रिय पर कामे को नहीं लो, बुद्धि कामे को नहीं लो, परीक्षा को नहीं करो, 1.5 साल वे जो हालिया। अरे बुद्धि दी परमात्मा ने, ज्ञान नहीं दी इन्होंने। इसके लिए कोई भी गुरु करो ज्ञान करो परख के लो, परख के लो, तोल के लो, अंत समय में नहीं तो पिछताना पड़ेगा अपने को, अंत समय में पिछताना पड़े, जाना तो मोक्ष में और गए का। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि पूरा गुरु जब तक नहीं मिले, पूरा सत्य ज्ञान नहीं मिले, सत्य ज्ञान का मतलब अपना अनुभव किया हुआ वो पक्का है, बाकी सब 52 स्वरों का ज्ञान है, सब लिखा हुआ है, अपना अनुभव पक्का है। जो अपना अनुभव हो रहा है आत्म चेतन अंदर कह रहा है वो पक्का है, उसका भरोसा करना, बाकी दुनिया कुछ भी कहे विश्वास मत करना। अपना विश्वास अंदर अनुभव करा सकते हैं जो भी संत वो पक्का। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि अपने को मनुष्य जन्म मिला और ऐसे कोई सदगुरु मिल जाए, विधि बता दे और अंदर ये कुदरत कला जगा दे, सब ब्रह्म के दर्शन अंदर करा दे तो समझना वो सदगुरु पक्के हैं, वो अपना जन्म मरण मिटा सकते हैं, बाकी सब कहते हैं कराते कोई नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं पाई नर देही भरत खंड आयो बसे इंद्र ब्रह्मा ऐसा तन पायो। आज मनुष्य जन्म मिला अपने को, ये मनुष्य जन्म के लिए साधु संत इस कलयुग की आस पर कलयुग आया नहीं, हजारों लाखों साल तक शरीर पर मट्टी चढ़ा दी, कलयुग की आस पर कलयुग आया नहीं। और कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मार, और कलयुग में अपने को जन्म मिला और भरत खंड मिला, और भरत खंड के अंदर ऐसी केवली सत संगत मिली।
और ऐसी केवली सत्संगत के अंदर ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान मिला और ऐसे सता स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जतन वाले मिले जो ये नैन सर निजनाम ये कुदरत कला आज जगह के 12 कवल वो छेदन करा के जीव को मोक्ष में पहुंचा। आज कल नहीं, आज अभी बैठो, विश्वास नहीं तो बैठो, रात में बैठो, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, बैठो आपके साथ भजन कराऊंगा आपको, कर लो विश्वास में, परख के ले लो इसको, ऐसे मत लो, परख के लेना, ठगी नहीं जाओ कहीं। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि आज मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म के लिए इंद्र भगवान, देवता, ब्रह्मा जी सब इच्छा कर रहे हैं, परंतु दूसरी बार नहीं मिलता। जब वो देवता के हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए, वो तरस रहे इस शरीर के लिए, पर नहीं मिल रहा। क्या इनको मालूम है मानव देह सिवा मोक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि इनको काम दे दिया सृष्टिकर्ता ने, ब्रह्मा जी को काम दिया है जीवों की उत्पत्ति करना, वो एक ही काम है, दूसरा काम नहीं उनके पास। विष्णु भगवान का काम है आप सेवा पूजा करोगे जो आपको फल दे देंगे। महादेव जी का काम है लड़ाई झगड़ा भूकंप आवाना तंत्र मंत्र सब महादेव जी, संहार करना उनका काम है। इंद्र भगवान का काम है अन्न जाना, वो एक ही काम है। बारिश बरसाना, वो एक ही काम है। धर्मराज जी का काम है पाप पुण्य का न्याय करना, जैसा जैसा कर्म करता है वो भोगाना, उनका एक ही काम। और संत श्री जय सुखराम के जीव उदारा संतों को भेजा है, जाओ मोक्ष में बोलो, वो नहीं भेजते, देवता नहीं भेजते। कृष्ण भगवान ने लिखा गीता में, भाई जैसा कर्म करोगे मैं फल दे दूंगा, जो नहीं लिखा मोक्ष में भेज दूंगा, क्यों वादा संतों को। तो इसीलिए अपने को अपने ज्ञान इंद्रिय अपने का, इसके लिए आज देवता तरस रहे हैं कि हे परमात्मा हमारे को भी शरीर दो, मानव शरीर दो, तो भरत खंड में देना, दूसरी जगह मत देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे केवली संत कभी कभी प्रकट होते हैं, किसके लिए? जीवों को उतारने के। जब ये जीव आत्मा मृत्यु लोक से पुकार करती है परमात्मा को, ससुर भगवान को, हे परमात्मा हमारे ऊपर दया करो, 84 भोग भोग के काल की मार खाते, जम की मार खाते कई जन्म बीते, वो परमात्मा को याद करते हैं। जब संत क्या करते हैं, जब ऐसे परमात्मा इस सदगुरु महाराज को ऐसा भिजाते मृत्यु लोक में, वो नैन स्वरूपी शब्द देके जाओ जीवों को मोक्ष में लेकर, उनका एक ही काम है। क्योंकि जीवात्मा पुकार करती है ये मृत्यु लोक में कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। ऐसे संतों को भेजते कि जाओ मृत्यु लोक में, उन जीवों को मोक्ष में लेके आओ, अपना अनुभव ज्ञान, अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान सुना के आप कैसे उस देश में पहुंचे वो विधि बता के जीवों को उस सतलोक में लेके आओ, उनका वो एक ही काम। तो वैसे संत ये भरत खंड के अंदर कभी कभी प्रकट होते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा, इसलिए देवता इच्छा करते हे परमात्मा हमारे को भी ये इंद्र भगवान ब्रह्मा जी देवता इच्छा करे, हे परमात्मा हर मानव सर दो, और ये देव दुर्लभ शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। आज अपने को मिला है, सब वाणी सब साक्षी दे रही है, सब क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ गणो मारे लिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ गणो मारे लिए, वेद भरे जारी के लिए, वेद भरे जारी सब संसार ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ। अपन तो भाग्यशाली है कि मनुष्य जन्म मिला, भरत खंड मिल, इससे बढ़ के और क्या होगा। और उसके अंदर ही अपन परमात्मा की भक्ति नहीं किए तो वापस 84 लाख योनि में तो कोई रोकने वाला है नहीं, डायरेक्ट कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हारे, वहां कौन बचाएगा तुम्हारे। जब ये काल आएगा, वो जमदूत को देखते ही प्राण छोड़ना पड़ता है, इतना खतरनाक रहता है।
वो जीव को देखते ही जीव तड़पना चालू हो जाए। जब वो धर्मराज जी के दरबार में तुम्हारे को लेके जाए, जब क्या करोगे? तो इसलिए महाराज फरमा रहे, दिवी शोध सारी लिया गर्भवासा, किया कौल हर्षो करो बोल साचा। अब महाराज फरमा रहे के गर्भवास में, हे जीवात्मा, उस परमात्मा को तू क्या कौल वचन किया, वो अब निभाले। तेरे को मानव शरीर भरतखंड में दिया, और तू परमात्मा का जो वचन दिया था गर्भवास में, वो वचनों अनुसार तू भक्ति करके मेरे पास आ गया। अब ये जीवात्मा ने क्या कॉल किया? जब ये जीवात्मा परमात्मा को विनती की, हे परमात्मा मेरे को मानव शरीर दो, मानव शरीर दो। अब परमात्मा ने उसको मानव शरीर के लिए धर्मराज जी के पास जीव को भेजा। अब धर्मराज जी जीव को क्या कहते, हे जीवात्मा, तेरे को मनुष्य जन्म देके गर्भवास में भेज रहा तो हूं, परंतु तू मिट्टी लोक में जा रहा तो है, पर तेरी आत्मा का कोई सग्गा कोई नहीं है। इस आत्मा का सग्गा कोई नहीं है। शरीर के सब मिल जाएंगे, जो जो योनि में जाएंगे, माँ पिता सब मिल जाएंगे तेरे को। इस आत्मा का सग्गा तेरा कोई नहीं। और इस आत्मा का सगा एक परमात्मा, और परमात्मा की भक्ति है। अगर तू उसको भूल गया तो वापस 84 लाख योनियों में, नरकों में तेरे को डालूंगा। सोच लेना, समझ लेना, तेरे गर्भवास में भेज रहा हूं। जब वो जीवात्मा गर्भवास में जाती है, अब वो जठरा अग्नि के अंदर पकती है, पैर पसार नहीं सकती है, मल मूत्र खाती है। 9 महीने उस परमात्मा को विनती करते, हे परमात्मा, आपका भजन करूंगा, आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। वो कितने कौल वचन करता हुआ, हे परमात्मा, आपका जो शब्द है, आपका जो शब्द है, उसका ही राम राम करूंगा, वही सिमरन करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। कौन सा? कि मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया। हे परमात्मा, आपका जो शब्द है उसके सिवा कोई आन उपासना नहीं करूंगा। मैं तो आपका जो नाम है, जो निज नाम है, वही भक्ति का। इतने बड़े बड़े उस जीवात्मा ने 9 महीने तक अरदास की परमात्मा। अब वो गर्भवास से बाहर आया, और बाहर आते ही वो माता का हासिल पीते हुए माया का अंश उसके अंदर जा रहा। अब वो शरीर बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया। जब तक समझ नहीं आई, जब तक समझना वो ब्रह्म रूप है। तो बोलते नहीं, बच्चा भगवान का रूप है, बोलते नहीं। और जैसे थोड़ा समझ आने लग गई, तो उसके पीछे 5 विषय पीछे लग जाते उसके। किसके? आत्मा के। वो 5 विषय कौन से? काम, क्रोध, मोह, माया, लालच। इस आत्मा को पकड़ ले। अब उस आत्मा को क्या कर रहा है? जीव को कर्म कराती है, ये होना, वो होना, ये सब कर्म उसका। अब वो जीव आत्मा क्या धीरे धीरे कर्म बांधना चालू है, और धीरे धीरे वो जवान हो जाती है वो आत्मा। जब ऐसा कोई सुकृत हो गया, पुण्य पाप नहीं, सुकृत। पाप पुण्य धर्मराज जी के खाते में, सुकृत परमात्मा के खाते में। कोई सुकृत हो गया उससे, ऐसे कोई संतों की सेवा हो गई, तो वो भूल से जाके ऐसी केवली सत्संग में जाके बैठ गया। उस गुण से, उस सुकृत से वो ऐसी केवली सत्संग में आके बैठ जाता। और वह सदगुरु जी महाराज को ज्ञान के द्वारा, अपनी विधि के द्वारा उसको रास्ता बताते कि संसार के अंदर, क्योंकि जीव भ्रम में पड़ा हुआ, कभी ये भक्ति में गया, कभी ये भक्ति में गया, कभी ये गया, ये गया। अब सत्य रास्ता कौन सा? अब वो भ्रम में पड़ गया, ये रास्ते में जाऊं कि ये रास्ते में जाऊं, ये रास्ते में जाऊंगा, ये रास्ते। तो संत क्या करते, उसका भ्रम खत्म कि संसार के अंदर 3 प्रकार की भक्ति बताते अलग अलग, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवल्य भक्ति। तीनों का गुण अलग अलग है।
श्रीगुण की भक्ति करोगे, सेवा करोगे, पूजा करोगे, चंदन लगाओगे, तिलक करोगे, माला चढ़ाओगे, सेवा करोगे, श्रीगुण भक्ति, उसे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। निर्गुण भक्ति करोगे, पार ब्रह्म तक चले जाओ, और वहां से भी आने की रीति। और तीसरी भक्ति है केवलीय भक्ति, जो जीते जी 12 कवल छेदन करा के मोक्ष में ले। अब निर्णय आप करो, आपको कहां जाना। स्वर्ग है, वैकुंठ है, वो तो भोग के वापस मृत्यु लोक में वापस आना, उसका उदाहरण दूंगा बाद में। और मृत्यु और केवली भक्ति करो तो मोक्ष में चले जाओगे। अब जब वो संगत के अंदर वो जीवात्मा अपना दिमाग लगा, मेरे को कहां जाना है, जब वो आत्मा सत्संग समाप्त हो जाती, सदगुरु की शरण में जाकर बैठती है और सदगुरु जी महाराज को विनती करती है, तो सदगुरु जी महाराज क्या कहते हैं, इतने दिन कहां रही थी तू, जिसको आत्मा को कि इतने दिन कहां रही थी तू। जब वो आत्मा क्या कहती है अपने सदगुरु जी महाराज को, के लिए देश फिर आओ पर देश जोड़ी रावर नहीं मिलिया, के लिए देश फिर आओ पर देश जोड़ी रावर नहीं मिलिया, के लिए मिल गया बहुत सारा लोग, के वासु तो मन नहीं मिलियो, के लिए मिल गया बहुत सारा लोग, के वासु तो मन नहीं मिलियो। कौन कह रही है, वो आत्मा अपने सदगुरु जी के देश फिरी, प्रदेश फिरी, कई धर्मों में फिरी, कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय में फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाला जन नहीं मिला मेरे को। अरे मिल गया बहुत सारा लोग, बहुत प्रकार की भक्ति मिल गई, कथा मिल गई, वाह मिली, पर मारो मन मारी आत्मा को नहीं मिला। कोई आत्मा में परमात्मा मिला वालो भक्ति को नहीं मिली। अणवास से आप मैंने सत्य ज्ञान बताया, हमारी ज्ञान इंद्री मैंने काम में ली, जब मैं आपकी शरण। जब सदगुरु जी महाराज क्या करे, या महाराज क्या लिखा कि गर्भवास में तू परमात्मा को खोल वचन दिया था, तेरी शुद्धि बुद्धि लगा के ये मनुष्य शर्म जन्म मिलाए और वचनों के माफिक भजन कर ले और मेरे पास। जब सदगुरु जी महाराज क्या करे, तेरे 9 महीने तेरे को परमात्मा ने तेरी गर्भवास में रक्षा की तेरे को, तो इसके लिए संतों ने लिखा कि गर्भवास में रक्षा रे कीने, गर्भवास में रक्षा रे कीने, भूलियो ताही गवार, हे राम राम भूलियो ताही गवार, कहाँ उतर देवसी रे, कहाँ उतर देवसी रे, राजा राम ताणे दरबार रे, नहीं रे ऐसो जन्म बारम बार, नहीं रे ऐसो जन्म बारम बार, किण्य दसो करत पावियो रे, किण्य दसो करत पावियो रे, मानुष जन्म अवतार, हे राम राम मानुष जन्म अवतार रे, नहीं रे सो जन्म है बार बार। संत उसको चेता कि गर्भवास में जो कौल वचन किया निभाले नहीं तो राजा दरबार धर्मराज जी के पास तेरे को जवाब देना पड़ेगा। जब तेरा क्या हाल होगा वो तू सोच, क्या संत उसको चेतावनी। तो इसी प्रकार अपन को भी एक दिन वहां पे जाके जवाब देना पड़ेगा कि हसत के कर्म किए और धोने से भी नहीं छूटे, रोने से भी नहीं छूटेंगे। वहां कि हसत किया ना रोए छूटे, किए कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेकर चित्रकूट का खाता बढ़ जाना।
एक दिन का नहीं, एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक सांस ये क्या क्या कर्म किए, एक दिन के अंदर कितने कर्म कर, एक दिन के अंदर परमात्मा 21,700 सांस दे दे ये सांस। अब ये 24 घंटे में कहां कहां लगाए, तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन। जो परमात्मा के भजन सिमरन लगा वो तो तुम्हारे खाते में लिख दिया, बाकी सब भूल गए। तो सोच लो, एक दिन ये सांसा भी खत्म हो गया, जब कहां जाओगे? एक दिन जाना पड़ेगा। कहां? चलना रे नर विल मन करना, चलना रे नर विल मन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे नर विल मन करना। एक दिन जाना है शमशान, कोई रोकने वाला नहीं। इसके लिए समझ समझ करके ये सांसा पूंजी को लगा, या समझ समझ के पैर धर, ये सांसा पूंजी को समझ समझ लगा। मैं कहाँ लगा रहा हूँ, एक दिन ये फूट जाएगी। जब क्या सीधा तुम्हारे को 1 मिनट भी नहीं रहना, एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी जब अपन क्या आते। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला गर्भवास में क्या खोल के। यहाँ पे इस ग्रंथ के अंदर सदगुरु सुखराम जी महाराज और उनके शिष्य थे हरिकिशन दास जी उपाध्याय, उनके वार्तालाप। तो अब शिष्य क्या विनती करा अपने सदगुरु जी महाराज, क्या कि शिष्य ने सब ज्ञान सुन लिया, महाराज ने क्या क्या बोला। अब शिष्य विनती कर रहे, हे गुरुदेव मेरा एक भ्रम है वो आप खत्म कीजिए। कि बोल। तो महाराज क्या भरमा रहे, शिष्य क्या कह रहे, जतो संत सांभ्या तपो त्याग कीना, हुआ सुर्भ कर्मे स्वर्गादि कलीना। हे गुरुदेव मेरा ये भ्रम खत्म कीजिए कि कोई जतिपना रखता है, कोई सत्य बोलता है, कोई तपस्या करता है, कोई त्याग करता है, और इसी प्रकार के शुभ कर्म करके वो देवताओं की योनि में या देवताओं के लोक में जाता है। शुभ कर्म, एक तो ये भ्रम है। दूसरा क्या भ्रम है, और वो शिष्य क्या करे अपने सदगुरु जी महाराज को, करे झींग सोहेक हुए इंद्र राजा, बंसे नर देही जिनका जिनका किण काजा। हे गुरुदेव एक और भ्रम है, वो भी आप निकालिए कि 100 यज्ञ करता है विधि विधान से तो एक इंद्र पदवी मिलती है। 100 यज्ञ विधि विधान से करता इंद्र पदवी मिलती है, पर इंद्र भगवान वापस मनुष्य शरीर की इच्छा क्यों करते हैं गुरुदेव, ये मेरे समझ में नहीं आया। यहाँ से तो इंद्र पदवी के लिए 100 यज्ञ इंसान करता है, और इंद्र भगवान वापस मनुष्य शरीर की इच्छा क्यों करते हैं गुरुदेव, ये मेरा भ्रम खत्म कीजिए कि इंद्र भगवान मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं। तो उसका एक उदाहरण बता रहा हूं। राणाबाई जी ने पर्ची में लिखा कि महाभारत का युद्ध हुआ, चौमासे के समय था, बारिश की सीजन थी, शाम का टाइम हो गया, युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण भगवान पीछे बैठे, अर्जुन रथ चला रहा। थोड़ा आगे गए, कृष्ण भगवान बोले अर्जुन अर्जुन रथ रोक 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 रोक, क्योंकि बारिश के समय वो मकोड़े आते हैं, लाइन से चलते टीम की टीम। तो कृष्ण भगवान कहे अर्जुन इसमें एक बड़ा मकोड़ा, उसको जरा बचा के जाना। अरे इतने बड़े बड़े योद्धा मारे, जब तक आप कुछ नहीं बोले, एक मकोड़े के लिए बोलेगे इधर से चल, रोक लिया वहां का वहां रथ, नहीं चलूंगा। कृष्ण भगवान बोले चल चल बाद में बता, नहीं पहले मेरे उसका भेद बता। ये मकोड़े के लिए इतना आप कैसा बोले, बड़े बड़े योद्धा जब तक कुछ नहीं बोले, मार मार जब तक कुछ नहीं बोले, ये मकोड़े के लिए उसको बचा के निकले। जब कृष्ण भगवान ने कहा 14 भार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किसन बतायो। जे कृष्ण भाई अर्जुन, ये मकोड़ा 14 बार इंद्र पदवी पाई है, 14 बार इंद्र का राज किया है, पर उसका जन्म मरण नहीं मिला, ये वापस 84 में। इसके लिए वो पुण्यात आत्मा है, उसको बचा के निकला। तो इसीलिए इंद्र भगवान कह रहे हैं कि हमारी भी आयु अवधि एक दिन काल हमारे को भी नहीं छोड़ेगा।
महाप्रलय में हमारे को भी जाना, इसलिए इंद्र भगवान इच्छा करे हे परमात्मा मेरे को भी मानव शरीर दो, पर आज नहीं मिलेगा। और शिष्य कह रहा है एक भ्रम और है, वो भी निकाल दो गुरुदेव। तो क्या कह रहा है? ब्रह्मा विदाता रसे जीव सोई, मिनका तन मांगे तो अर्थ मोई। अब शिष्य कहे गुरुदेव जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, इतने जीवों की रचना करे बनाए हैं, फिर वे मनुष्य जन्म की इच्छा क्यों करते हैं गुरुदेव? वो मेरा भ्रम खत्म। वो तो सृष्टि करता है, वो मनुष्य जन्म की इच्छा क्यों करते हैं वो मेरे को बताओ गुरुदेव। जब वापस सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, अपना अनुभव कहूंगा, तो वापस महाराज क्या फरमा रहे हैं? शिष्य क्या रहे? अबे संत भोल्या सुनो शीस बाणी, करू न्याव ऐसा जैसा दूध पानी। अब जो करूंगा ऐसा न्याव करा, सत्य झूठ नहीं बोल, जो है वो तेरे को बता। तब वापस महाराज क्या फरमा रहे हैं कि शिष्य कि मैं ऐसा न्याय करूंगा जैसे एक दूध एक तरफ पानी एक, ऐसा तेरे को सत्य बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तब वापस महाराज क्या फरमा रहे हैं? करे शोभ सारा, पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा, वासु काल ढावे। अब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि पहले शुभ कर्म कर। संसार के दो प्रकार के कर्म है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। आप शुभ कर्म में दान पुण्य जो भी करते हैं तो पुण्य नहीं होगा, उससे पहले पाप खाते में आ जाए। कबूतर को दाना देने को जाते हैं, यहाँ से 50 पावड़े 10 दाना देके जा रहे हैं, पैरों के नीचे कितने जीव मरे, पाप तो खाते में पहले आया, पुण्य तो हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब है जब शुभ कर्म करने से पाप ऑटोमेटिक पल्ले बनता है। तो पहले क्या करते हैं? शुभ कर्म भोगाते हैं कि शुभ कर्म है तो स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ हो गया, जो जो लोक में जैसी जैसी भक्ति की तेरा शुभ कर्म पहले पूरे भुगताते। और शुभ कर्म करे कोई देवता पद की प्राप्ति करे, जब पुण्य पूरा होता है 1 सेकंड भी वहां रहने दे, जाओ पाप भोगने के लिए 84 लाख और 1 मिनट भी नहीं रहने। आपका सूरत है तो मौज कर लो, आपका बैंक बैलेंस यहाँ फंसा पूंजी है तो मजा कर लो, और एक दिन आप फड़ी माए कटे जाओ, जरा जवाब देना पड़ी। और इसीलिए महाराज थोड़ा पहले अपने को शुभ कर्म करके देवताओं की योनि में चले जाते हैं, देवताओं की पदवी में चले जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ वहां चले जाते हैं। जब अपना सुकृत वहां पूरा हो जाता है 1 सेकंड भी वहां रहने जाओ, मृत्यु लोक में पाप भोगने, फिर ये जीव काल के बस में वापस, फिर ये धर्मराज जी की जमदूत की मार, जैसा जैसा कर्म किया उस योनि में उसको जाना पाप भोगने। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे भोगे पूर्ण पहली, भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी, मानवता न अंश। अब महाराज फरमा रहे कि पहले पुण्य भोग कर पाप भोगने के लिए पशु पक्षी कीट की योनि में 84 लाख योनि में जीव को जाना, यानी तेरा जन्म मरण नहीं। पुण्य था, उस मकोड़े ने पुण्य किया, जब तक इंद्रलोक में रहने दिया, पुण्य खत्म हुआ तो 84 लाख मकोड़े की योनि। तो इसीलिए महाराज फरमा के पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। देवता मनुष्य शरीर की इच्छा करे, एक दिन हमारे को भी पद छोड़ना पड़ेगा, वैकुंठ छोड़ना पड़ेगा, इंद्रलोक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काल हमारे ऊपर भी घर जा रहा है, हमारी भी आयु अवधि है, मां परले में हमारे को भी छोड़ना पड़ेगा। हम भी नहीं बच सकते हैं तो इंसान कहां से बच? तो इसीलिए देवता भी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे? बलि काल है सो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुंचा परले काल सूझे। अब महाराज फरमाया कि ब्रह्मा जी इंद्र भगवान उनकी भी आयु अवधि है, काल बड़ा बलवान है, इनको इंसान क्या देवता भी धूजते हैं।
और वो भी क्या करे, जब तक हमारे को सतपथ की प्राप्ति नहीं होगी हम भी काल से नहीं बच सकते। सतपथ कौन सा? चौथा पद, खंड पिंड ब्रह्मण के ऊपर, वो चौथा पद, वो सतपथ की हमारे को प्राप्ति है, जब तक हम भी काल से नहीं बच सकते। काल हमारे ऊपर धर्मराज जी बैठे, हमारा भी हिसाब था। इसलिए वो देवता इच्छा करे, हे प्रभु मानव तन दीजिए। भरत खंड के मानव देवता तरफ रहे, और मानव शरीर आज मिल रहा नहीं। आज अपने को मिला है एक कार्तिक काया, इसमें जो काम करना है, जिस देश में जाना है, स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, शक्ति लोक में जाना है, नरक में जाना है, और मोक्ष में भी इस शरीर से जाना। इतना इस गुण इस शरीर के अंदर परमात्मा ने रखा है इस शरीर से। इसलिए देवता ये मानव शरीर को चाहते कि हे परमात्मा हमारे को मानव। इतना देवताओं में तो एक ही काम है देवताओं का, और मनुष्य को जो चाहिए कर सकते, जहां जाना है जिस लोक में, इस मनुष्य शरीर से जा सकते हैं। इसके लिए सब देवता भी इच्छा करे, हे परमात्मा हमारे को जन्म दो तो भरत खंड में देना। वहां ऐसे केवल संत मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और हम भी परम पद में जाके मिलेंगे। वो क्या? तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, जब देव जाने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। देवता क्या फरमा रहे कि देवता भी इच्छा करते हैं कि हे परमात्मा हमारे को भरत खंड के अंदर मनुष्य जन्म मिले, हम भी भक्ति कर, हम भी परम पद की प्राप्ति करें। और आज अपने को तो परमात्मा ने अवसर दिया भरत खंड में इस मनुष्य जन्म का, क्योंकि ये जन्म वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, बार बार नर दे नहीं रे करणो अपनो काजे, बार बार नर दे नहीं रे करणो अपनो का, जन सुखियाई न जीव की मारा सतग जीने लाजे, जन सुखियाई जीव के मारा सतगुरु जीने लाजे, छालो नीरे हंता अपना राम जना रे दे। कटे क्यों है राम जना दे, पर स्वतः पद में हालो बड़े घर कोई पल्लो नहीं पड़े, काल ही को नहीं, काल करम देवता और लोक में है। वो देश है, अक्षय अमर देश है। बड़े तो खाली इच्छा करो परमात्मा लाइन दे, अरे तो आखा करो लावे नहीं दे, आगा ठहर ठहर आवाज लो, बड़े तो इच्छा करो परमात्मा लाने, वो एड़ो देश मेरी नकली को नहीं है, एड़ो अमर लोक है, वेड़ो वो दोस्त है, एड़ो देश है। आ मां परले में प्रति समाते तो वो देश अदर अदर है, अक्षय अमर है, वो वेड़ो देश है। अणवास से वो मानव शरीर मिले के जीते जी घर बना दो, बटारो ठायो कर दो, बटारो ठायो, वो ठायो तो छोड़ना पड़े। मऊ निकलियो 3 घंटे घर में नहीं रेवा दे, काढ़ो काढ़ो हटू 3 घंटे नहीं रेवा दे, जे वो थारो कटे गयो, ये तो कह रहे हो मारो मारो, अभी आत्म शेर ने लिया होती करे, मैंने काढ़ो बारे, मैंने बोरिया बिस्तर वही बारे नौके, यही बारे काढ़ो, यही मत राम कर, इतनी टाइम लागे 10 दिन नहीं बारियो गियो, तो 13 दिन तक कौन था कटे गया भूले भुलान ठोड़, बस इतनी टाइम लागे। फिर जुगों जुग मिलवारो आस को नहीं, अटे मिलिया अटे बिछड़ कटे मिलो हाथ। भक्ति करोगे जीते जी वहां पे अखंड अक्षय अमर उस देश में मिलोगे। घर में सब भक्ति करो, पूरी फैमिली में मिलेगी। विश्वास में भजन करके देख, जुगों जुग नहीं बीच अटे तो बस कतरा दिन तो सांस आयो नहीं आयो। कबीर साहब कियो, कबीर गंदी देखा कहीं भरोसा नाय, काल देखिया बाजार में आज समसाना भाई। काले हे जी तो बाजार में फटता था, आज राम नाम सत्य है, और सत्य है तो
मुगे ते कंडे मुर्दा ने हुणावे। अरे जब जीवतो तो या तो राम नाम ने ओळख्यो कोने मर्यावती मुर्दा ने हुणा राम नाम सते। अरे थारे आत्म चेतन माए तो जब सत्य राम ने पहचानी हुए तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आज ये अपने को मनुष्य जन्म मिला है। आज देवता ऐसा रखा कि काल है तो किसी को नहीं, क्योंकि उसके दरबार में दया उसके खिलाफ में नहीं है। और वो भी कितने 14 करोड़ जमे और उसके ऊपर 14 बड़े जम है और 14 बड़े के जम के ऊपर धर्मराज। एक एक कंप्यूटर कितना तेज है, या कर्मनी का खटका दब जाता हूं। ऐसी किताब है। आप भजन करो, तुम्हारे जन्मों के पत्ते आज फड़ाते। आज सतगुरु फाड़ते तुम्हारे कर्म, चित्रगुप्त छूटता है, लो फाड़ो पर। आज फाड़ते आज कई जन्मों। तो ये जो भक्ति है ये कर्म काटने की भक्ति, एक कर्म धोने की है। अपने जन्मों में कितने कर्म, संतों ने रास्ता बताया कर्म काटने का। ये कर्म काटने के लिए सतगुरु विधि से अपने को भजन करा के, इसके लिए अपने को परमात्मा मानव शरीर दिया। इसके लिए आज देवता तरस रहे, परम पद के लिए, ये मानव शरीर के लिए तरस रहे। इसके लिए महाराज क्या फरमा रहे, मिले मिनका देही आवे साध शरण, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरण। अब क्या फरमा रहे महाराज कि मनुष्य जन्म मिलकर सच्चे संतों की शरण मिल जाए, तब ये जीव काल चक्कर से छुटकारा होके जन्म मरण से रहित हो जाएगा। क्योंकि सच्चे सतगुरु और संतों की शरण मिले तब। तो इसलिए महाराज फरमा रहे, जब सच्चे संत मिलते तो अपने क्या बोलते, रटे राम रसना कटे कर्म सारा, दुवे सासो सासो लदे भव पारा। आवाज मत करो, ऐसे टेलीकास्ट हो रहा पूरे इंडिया में जाता है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सांस और सांस में संतों ने अपने को विधि बता दी। अब राम राम रटने से तुम्हारे कई जन्मों के कर्म काट के ये जीव जीवन मुक्त हो जाता। क्या कि शांति रास्ता बता, क्या कि संसार के अंदर सदगुरु है वो कर्म काट सकते, बाकी देवता भी नहीं काट सकते। देवता तो भाई जड़ा कर्म किया मैं जाओ भाई, और अंत समय में वे भी हाथ छोड़ दी पहले थारा कौन है हब्बो, हाथ में हब्बो कौन है, लास्ट में कहे भाई जड़ा कर्म किया जा मैं क्या करूं। और सदगुरु शरण लिए लास्ट में भी नहीं छोड़े उन्हें कटल इंजाट जी। वो जम है वो भी दूर नजदीक को नहीं आवे, क्योंकि सदगुरु की शरण आए उस जीव। वो जम भी है वो भी मर्यादा में रहे, इसलिए वो जम भी क्या बोले कि जम माने मर्यादा चाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडो साथ के, तो वो भी 4 पौड़ा दूर खड़ा है, वो भी नजदीक नहीं आता। भजन करके देख लो, विश्वास नहीं था जो ये राम राम भजन करे जिसको सतत प्रकार, उसका अंत समय देख लो, जमड़ा भी नजदीक नहीं आता। राम जी के फरिश्ते आते लेके जाते, संतो चालो समय हो गया, कटे केसर वरणा मारे गारे आवे अमर विमान, सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता बा, ने छालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे। दुरावड़े और किस तरह मार्ग ले जाए, और देवता लोक को लेने जाए, देवता थारो स्वागत करे कि मृत्यु लोक में आत्मा कमाई करने उस देश में जा रही है। वे भी फेफड़ा फूल वर्षाए के दिन आत्मा ने कि जिस कारण मनुष्य जन्म, जिस कारण हरि भेजा दीदी मिनका दे, वो काम करके वो आत्मा जाए। जब वो देवता उस आत्मा की स्वागत करेंगे, 33 करोड़ देवता स्वागत उसका वेलकम करेंगे कि मृत्यु लोक में कमाई करके उस देश में जा रही है। और भजन ने किया, वो जमदूत आएगा गले में फांसी डाल के गुजरों की मार मारता हुआ लेके जाएगा। अरे रो रहे क्या छोड़ के गया, और मारते उस जीव को। उस जीव का सगा कौन है? कोई नहीं है जीव का सगा। इसके लिए संतों ने भी कहा
नहीं कुटुंब संग आवियो मरेली, नहीं कुटुंब संग आवियो मरेली, नहीं कुटुंब संग जाएलिए, नहीं कुटुंब संग जा। अटे मिलिया ने अटे भी छड़ मरेली, अटे मिलिया ने अटे भी छड़ मरेली, जाने रे जुरे रे भलाए लिए, जाने रे जुरे रे भलाए। अटे मिलने विश्वास नहीं है तो फिर संतों ने कहा हित कर मन को छले मरियली, हित कर मन को छले मरियली, दिल अपने में जो। तारा मनड़ा ने पूछ ले, विश्वास है तारा मनड़ा ने पूछ ले कि थारे कटे जानो है, थारो कटे ठायो करनो है, नरकरो करनो, 84 करनो के अमर लोक रो ठायो करनो, तू सोच ले। अन मनड़ा वो मनड़ा है, वो धर्मराज रो एजेंट है, वो नरक में ले जाने की कोशिश करे। अन्नो कौम है विषय विकारो मन आत्मा ने फसावर कौन। जो मंदरा मापी खा लिया वे तो डूबा। क्या कि शरीर में वो राजा बनने बैठो है, अन्य तो ज्ञान रो डंडो वह गए जो सीधो ज्यादा सीधो नहीं। वो मंदरो हतरो हरो में 1 मिनट में अमेरिका पहुंचाए, अन्य तो ज्ञान संभाळने राखनो पड़े तो सीधो हाल अपन सीधो विषय विक्रम ले जाए। कर्म मोदी कर्म बोंदाई, वो कर्म धोवे को नहीं, कर्म बोंदाई। और ये जीव आत्मा अतरा कर्म बोंदी कौन कौन करियो मनीराम और भोगे कौन आत्मा। 84 लाख योनि में भोगे और मनरा हाथे हाले। और सच्चा सदगुरु मिल गया तो मनरो हाथ छोड़ा दे, मनरो हाथ छोड़ा दे और सच्ची रस्तो और आत्मा रा ऊपर पोरा उबा है, पहुंच पोरा उबा है, लकड़ी लेने उबा है, आत्मा जाओ नहीं। ये पहुंच एक नहीं जीत सको, वो एक जाए तो बीजो तैयार है, बीजो जाए तीजो तैयार है। पहुंच कौन है? काम क्रोध मोह माया और लालच जीव ने एड़ो फसायो है कि सत रस्ते नहीं जावा दे। सत्संग में जाए रही तो पहला 4 कौम अड़ा आई जटे कर्म बोलना है। अरे बेटे घियो क्यों नहीं रहे जटे कर्म धोमणावे गए बेटे वो आड़ो फरी कटी वो माऊ को बचे तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि संत अपने को रास्ता बताते हैं कि राम नाम की विधि मिलती है जब अपने को साथ और ऊंचा भजन करते, जब अपने कर्म करते, नहीं तो अंत समय अपने कियो ये कर्म अपने साथ चलेंगे कि कियो कर्म भोगना पड़े। ये छोड़े को नहीं। जो भी किदा है शुभ कर्म किया है तो सोनेरी बेड़ी, पाप किदा है तो लोखंडी बेड़ी है तो बेड़ी है तो हकाड़े उन्हें बोंदियोड़ो जीव कोई भोगना पड़े। अणमु छुड़ावे कौन? एक सतगुरु। भाई कोई नहीं छुड़ा। कर्मोरा बंदर एक सतगुरु है। अणवास्ते महाराज क्यों वारी कर्म ढोर काठे बंदे जन्म जन्म की फा मारा सतगुरु राम छुड़ाव से मारे मन में मोटिया। एक सतगुरु है। क्या कि सतगुरु के बराबर संसार में कोई दान देने वाला नहीं। ऐसा महान दान देते हैं कि इस आत्मा को जीवन मुक्त कर। ये 84 का रोग है, भवसागर से पार उतारते। इसलिए संतों ने कहा अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरणे आओ रे। अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय को शरणे आवे रे। सतगुरु शरण आया डूबा सुना नहीं। सतगुरु तो तारता है, तारेगा 33 सतगुरु तारेगा। भाई कोई नहीं तारेगा क्योंकि सतगुरु के ऊपर कोई पदवी नहीं है। क्योंकि सतगुरु 3 लोक में लिपायमान नहीं होता। और एक सतगुरु है, उन्होंने कह दिया 3 लोग 6 भवन के अंदर कोई वचन नहीं लौट सकता। इतनी सदगुरु कौन से? वो सदगुरु 1008 वाले नहीं।
1008 वाले सदगुरु नहीं, सदगुरु वो जो सृजनहार परमात्मा से, ससुरु भगवान से सदगुरु पदवी लेके आए और वो नैन स्वरूपी खांडा लेके आए, वो सदगुरु। बाकी सदगुरु बहुत है संसार में, परख अपने को करना है, ज्ञान की, गुरु की, सदगुरु की और शब्द की परख करके ले लिया, वो तो भवसागर से पार हो गया। ना समझ लिया, लिया था मोक्ष जाने के लिए और अंत समय में जम के दूत आ गया। वो अपने को सोदाब नहीं मालूम पड़े और सांस और उस सांस में सतगुरु से भजन करेंगे तो वो रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो महाराज फरमा रहे, भजन बिना तेरी छुप छतुराई, भजन बिना तेरी छुप छतुराई, सबे धुल में जा तेरे बांधा, अंत काल पीछता अंत समय में पिछताना, अब नहीं मालूम पड़ेगा। अंत समय में जब जमदूत देगा, जब पिछता हो कि मैं सारी उम्र परमात्मा का भजन नहीं किया, अब क्या चिड़िया की चुकी, अब क्या टाइम हो गया, मुंह बीत हो गया। तो इसीलिए महाराज की सत्संगत है। अब किसी को भजन करना है तो पूरी रात तुम्हारे लिए बैठ, इस आत्मा को परमात्मा मिलाने। राम राम बोलो, राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालकों ने धन्य हो अनंत कोटि संतान है धन्य हो राम सभाने राम जी राम राम बंद कर।